तो दोस्तों, वॉर 2 फिल्म में एक शेर है तो दूसरा बाघ है। जैसे ही इनकी फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई है, तब से बॉलीवुड में और तेलुगु साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्री में एक भूचाल आ चुका है। दोनों एक्टर्स के फैंस आपस में लड़ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के साउथ नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स भी अब आमने सामने हो चुके हैं। वॉर 2 फिल्म नहीं, बल्कि ये असली एक जंग बन चुकी है दोनों इंडस्ट्री के बीच। और वहीं विवेक ओबेरॉय और रॉकी भाई केजीएफ के किंग यश के बयान ने दोनों इंडस्ट्री के बीच एक जंग की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जिससे पूरा सिस्टम हिल चुका है। और यश ने यह भी कहा कि वहीं रजनीकांत की फिल्म एक्शन फुल भी भारी पड़ चुकी है। आमिर खान का ऐसा लुक देखने के बाद भी आमिर खान की परफॉर्मेंस ने वो जादू नहीं दिखा पाए जो रजनीकांत के एक्शन ने और उनके तूफानी डायलॉग्स ने धूम मचा दी है। और ये भी कहा यश ने कि जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस मैंने जब इस फिल्म वॉर 2 में देखी है, तब से मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तेलुगु में भी इतने एक्शन फुल वाले एक्टर्स भी हो सकते। और एनटीआर के एक्शन का जादू पूरी इंडस्ट्री पर छा गया। और ये भी कहा कि जिस तरह से एनटीआर के फैंस हैं, इतने फैंस तो हमारे भी नहीं हैं। और ये भी कहा कि जैसे वॉर 2 फिल्म रिलीज होने वाली थी, उससे पहले ऑडियंस का क्रेज फूट फूट कर बाहर आ रहा था और ऑडियंस के थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बॉक्स ऑफिस के बाहर की लाइनें ऐसे थीं जैसे लग रहा है कि ऑडियंस सारे स्टेडियम में उतर आई है, ना कि थिएटर में। और ये भी कहा कि ऐसा एक्शन से तो मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन देखकर डर गया होगा कि बॉलीवुड में कभी ऐसा एक्शन नहीं दिखा जो उनको तेलुगु फिल्म में दिखा है। और यश ने यह भी कहा कि एनटीआर का एक्शन सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक भूकंप है जो बॉलीवुड पर फूट पड़ा है। जब बॉलीवुड के थिएटर्स भी हिल चुके हैं, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है जूनियर एनटीआर ने। और ये भी कहा कि अब बॉलीवुड वालों को कोई टक्कर देने वाला आ ही चुका है। और ये भी कहा कि ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस में भी आग और तूफान था, लेकिन वह तूफान नहीं दिखा जो जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस में दिखा है, उनके हर एक सीन में। और ये भी कहा कि एनटीआर ने जो खतरनाक स्टंट किए इस फिल्म में, वह कोई भी नहीं कर सकता जो जूनियर एनटीआर ने करके दिखाया है। वहीं विवेक ओबेरॉय ने भी यश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है ऋतिक रोशन की एंट्री ने थिएटर की स्क्रीन तक हिला दी। जैसे लावा फटता है, वैसे ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस फटकर स्क्रीन पर देखी है। और ये भी कहा कि जिस तरह से तुमने देखा है कि फिल्म से पहले जूनियर एनटीआर की जय जयकार हो रही थी, लेकिन वहीं फिल्म के रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन की जय जयकार हो रही है। और इससे यही साबित होता है कि स्क्रीन पर असली परफॉर्मेंस ऋतिक रोशन की ही दिखी है, न कि जूनियर एनटीआर की। और ये भी कहा कि जिस तरह से ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस एंट्री दी है, वह भी हॉलीवुड की एक्ट के साथ फाइट करके जो दिखाया है, वह धमाकेदार था। और ये भी कहा कि जिसकी एंट्री इतनी धमाकेदार हो सकती है, तो सोचो उसने फिल्म में कितना बड़ा धमाका किया होगा। और ये भी कहा कि अब तो तेलुगु और साउथ की इंडस्ट्री की खामोशी बता रही है कि इस बार सलमान खान का बाप उनके सामने आया है। वह तूफान बनकर आया है जो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। अभी तो जिस तरह से इस फिल्म की कलेक्शन हो रही है, जिस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा रही है, इसी तरह से सोशल मीडिया पर बस एक ही जिक्र हो रहा है वॉर 2 फिल्म का। और वहीं दूसरी तरफ आमिर खान की फिल्म और रजनीकांत की फिल्म कूली भी रिलीज हुई है, लेकिन ऑडियंस की आंखों में सिर्फ एक ही फिल्म है, वह है वॉर 2 फिल्म। जो कूली फिल्म का थिएटर छोड़कर वॉर 2 फिल्म के थिएटर में आ रहे हैं ऑडियंस। और ऋतिक रोशन की ऐसी परफॉर्मेंस है कि स्क्रीन फटने लगेगी। और विवेक ने यह भी कहा कि यश जो अपने आप को रॉकी भाई कहता है, और दूसरा है जूनियर एनटीआर जिसे लोग एक्शन का देवता समझते हैं, ये सब इस बार ऋतिक रोशन के सामने चाय कम पानी ज्यादा बन चुके हैं। और कहा कि अभी तो लगता है कि तुम लोगों ने ऋतिक रोशन को हल्के लिया हुआ था, ये समझकर कि बॉलीवुड में फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस भी ऐसे ही होगी जो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब यश को और जूनियर एनटीआर को मालूम हो चुका होगा कि शेर सोते नहीं हैं, बल्कि अपना शिकार ढूंढते हैं, इतनी खामोशी के साथ कि किसी को भनक न लगे। और वही शिकार इस बार ऋतिक रोशन ने किया है वॉर 2 फिल्म में, जिसकी गूंज तक सुनाई नहीं दी और जंगल भी खामोश रहा। और विवेक ने यह भी कहा कि नेक्स्ट टाइम ऋतिक रोशन के साथ साउथ इंडस्ट्री, तमिल तेलुगु इंडस्ट्री के हीरो फिल्म बनाने का सोचें, तो नेक्स्ट टाइम ऋतिक रोशन को हल्के में न लें, क्योंकि अगली बार शेर अपना शिकार और भी खतरनाक तरीके से करेगा। और ये भी कहा कि बॉलीवुड में पहले 2 किंग थे, अब 3 किंग हो चुके हैं। और इस बार तीसरा किंग कोई और नहीं
बल्कि ऋतिक रोशन है। और उनकी परफॉर्मेंस में अलग ही आग है, अलग ही चमक है, जिसने आज पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर दिया है। जिसके डांस ने उनके हर एक फैंस को नाचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे डांस परफॉर्मेंस भी दिखाई है वॉर 2 फिल्म में ऋतिक रोशन ने। और ये भी कहा कि कूली फिल्म वॉर 2 फिल्म को टक्कर देने के लिए उनके साथ चल रही है। और अब ये देखना है कि कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती है, वॉर 2 पर या कूली पर। तो दोस्तों, आप किसके बड़े फैन हैं, वॉर 2 फिल्म में जूनियर एनटीआर के, ऋतिक रोशन के? किसकी परफॉर्मेंस इस बार बॉक्स ऑफिस पर धमाके कर रही है और किसकी है ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस इस फिल्म में? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।